वाह, मजा आ गया। घुमा दिया कहीं क्या है? लागू पड़ना है लाइट वाले की लापरवाही दूध वाला लोग भी ना उरा भी मौजूद भी लोग अभी घंटे घंटे बैठा है दूध आकड़ा रे भी सुने थे अंगोरी भाई भावने के अपने मेरे माथे एड़ो भागदौड़ करी बढ़िया रात दिन होता कोनी तो सफलता मिलती वो पहली बार अपराध नहीं किया है आज नया आज तो अपराध नहीं पहले से सबसे बड़ी बात है पहली बार अपराध चलती बात हुआ वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। बिल्डिंग आगे भी जोड़ दिया जहाँ वो दे रहे थे उनको भी कस्टडी में ले लिया उनको भी लिया बहुत अच्छा काम सेकंड लेयर वाले मैन हो गया मैन के बाद सेकंड लेयर जहाँ वो दे रहे थे सप्लाई कर रहे थे हमारी भी मांग आई है चाहे मठरी तरफ को चाहे सोया मेला गाँव की तरफ को एक दुकान नहीं आधी रोटी खाई को क्या उन्होंने मारे कोई लेना को कर्म धरो आप रहा मारे साहब है पब्लिक की अटे राया के दुकान दायरे से बाहर 5 किलोमीटर दायरे से बाहर जो पूरा लगे वहाँ ये मेले में भी शायद बंद को नहीं हुई कोई 1 घंटा 2 घंटा हुई वाला बड़ा खाना पूर्ति हुई ये भी अब आदमी रात में शराब या दारू और मीट की दुकानें लाइसेंस जारी करते हैं तो हम उसको रोकने के लिए टाइटल नहीं है फिर भी मैं गया था बाहर का चंडीगढ़ का था उसको दुकान सीज हो सकती है कोई वाला सिस्टम मीट में प्रतिबंधित करवाएंगे कोशिश करके दुकानों को बाहर करवाएंगे आप बाहर करवाओ मेरा ये ध्येय है और साहब आप सभी की मदद लेंगे बाकी जबकि भी दुकानदार आके नहीं 8 साल हो गया देखते हैं और 50 साल बाद में दुकानदार करके पहले को नहीं 40-45 साल बाद में एक दुकान एक राखी भाई घाटे में गया 1-2 बड़े भी आगे बाजू 9 महंगो नहीं जाने महंगी घाटे में अब की बार जो ये शिकारी पकड़े गए हैं ये किसी भी दुकान पे नहीं बेचते जिनका डायरेक्ट माध्यम था और डायरेक्टली उनको आगे मैंने एक आदमी दे दिया वो आदमी आगे करता था दुकान का कोई सिस्टम नहीं था अभियुक्तों को डिटेन किया था उनसे पूछताछ करते करते हमने 5 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जिसमें से 2 मुख्य शिकारी प्रवृत्ति के हैं जो काफ़ी टाइम से लिप्त हैं उनको आगे भी उनका अनुसंधान जारी है और भी कड़ियाँ जैसे जुड़ती जाएगी हम उसमें और भी गिरफ्तारियाँ हो सकती है इसमें मुख्य रूप से बालाराम जो आटिया गांव है यहाँ पे उसका निवासी है एक नंदलाल करके है वो भी आटिया गांव का है और 3 हैं यहाँ पे जो उनसे प्रोडक्ट लेते थे या उनसे संबंध रखते थे जिसमें से एक प्रभाकर है जो चौटन निवासी का है एक गवारिया है स्वरूप राम और एक सवाई राम आजाद जो यहाँ चौटन के निवासी है 3 बाकी और आगे जांच जारी है जो भी अगर आगे मुलजिम गिरफ्तार होंगे तो आपको सूचित करेंगे सर एक जो प्रभाकर था वो कहाँ का है उन्होंने जो हमारे एड्रेस या जो प्रूफ किए हैं वो यहाँ चौटन का निवासी बताया है बंगाली इनकी जो एक दूसरी मांग अवैध मांस की दुकानें हैं
अवैध मांस की दुकानें हमें तो अभी कोई जानकारी में आई नहीं है। जो भी पुलिस प्रशासन ने दबिश दी या उन्होंने भी प्रयास किए हैं तो मैं तुरंत मौके पे पहुंच गया था। उसके बाद जिसने समाज बंधु इकट्ठे हो गए कैसा मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए, हमने कहा पूरा प्रयास करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा हम ये इकट्ठे होंगे, धरना देंगे। मैंने विश्वास रखो, पुलिस और वन विभाग पूरा काम करके आप जितना जल्दी हो सके करेंगे। हर मैटर में समय लगता है, कोई अपने पास कोई क्लू नहीं था, लेकिन वन विभाग ने अच्छी मेहनत की, हमने पूरा सहयोग किया। उसमें हमने 2 मुलजिम जो मुख्य शिकारी थे उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद आगे चैन पकड़ी। जो सप्लायर थे जिसमें तीनों चोटन के हैं, अपन डाउट करते किसी और के आगे पीछे करते, लेकिन जो ऐसे हैं जो पूजा पाठ करने वाले वो भी उसमें गिरफ्तार हुआ है। एक आदमी जो अपने आप को पूजा पाठ समझते थे उनको गिरफ्तार किया गया है। 5 भी गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद आगे यदि चैन जुड़ेगी तो और भी गिरफ्तार किए जाएंगे। आपके आशीर्वाद से महन जी के और सभी के काम एक भी सर ओके सर। तो किस प्रकार की कार्य की कितने आरोपी को गिरफ्तार किया गया? हमने 25 लोगों को डिटेन किया था इस शिकार मामले में। 25 में 5 मुख्य आरोपी निकले जिनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, FIR भी कर दी है। कौन कौन मुख्य आरोपी हैं? 5 के नाम क्या है? एक का नाम है मेन मुख्य आरोपी मालाराम कमलाराम निवासी आटिया, जो जाति भील, और दूसरा है नंद लाल पुत्र श्री रहीम राम निवासी आटिया, और स्वाई राम पुत्र हजारी राम निवासी चोटन, प्रभाकर राय पुत्र श्री शांति राय निवासी चोटन, और एक स्वरूपा राम पुत्र स्वाई राम निवासी चोटन सम्मिलित है शिकार में प्रयुक्त। सर ये आरोपियों के पहले कोई घटना घटित की हुई है? नहीं, ये पहली बार ही सुना हमने। चोट वालों का इसमें क्या रोल है? जो चोटन से 3 जने गिरफ्तार किए ना, ये क्या माल लाते थे या फिर आगे किसको देते थे, सप्लाई देते थे? ये सप्लाई करते थे। मेन मुख्य आरोपी मालाराम और नंदलाल ये दोनों शिकार करते थे, और ये मालाराम इनको सप्लाई करता था घर में आके 200 रुपये 300 रुपये किलो जो भी है वो बताया। इनके पास से कोई हथियार को बरामद हुए क्या? हाँ जी, बराबर। क्या क्या बरामद हुए? एक बड़ा सा गेटी का टुकड़ा मिला है, और टॉर्च भी मिली है, और धारदार हथियार भी मिले हैं। ये कैसे शिकार करते हैं, कुछ बताया होगा इसके बारे में? इन्होंने वो बोला है कि रात के करीब हम 2 बजे 1-2 के करीब निकलते घर से, फिर रात को निकलते, फिर उसमें एक टॉर्च है, टॉर्च के अंदर एक छोटी सी डब्बी लगी हुई है, उसमें क्या आवाज़ आती रहती है, ताकि क्या वो हिरन का संतुलन है वो एकदम डाइवर्ट कर देते हैं, फिर वो लाठी से उस पर अटैक कर देते हैं। आगोर वाले जो मिले थे सब वो ये मतलब इन्होंने कहाँ से शिकार कर दिया गया? कहाँ से किया था, वहाँ पर क्यों डाला, क्या मकसद था? ये अभी अनुसंधान का मामला है, ये हम आपके साथ साझा कर देंगे। ये मुख्य कहाँ पर शिकार करते थे? ये लोग मुख्य में कहाँ पर शिकार करते थे? इनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं था। अच्छा, अब हम आपके सामने ये कुछ बातें ऐसी है जो हम आपको शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जांच का मामला है, और आपके सामने कितने सालों से ये कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? अभी ये चल रहा है। हादसा हुआ था, उसके बाद खुलासा हुआ, किस तरीके से हुआ है? इसके लिए मैं पुलिस का सहयोग लिया, तकनीकी सहयोग से। कुछ संदिग्ध लोग थे तो उनकी लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन ट्रेस पे हमने तो अलग अलग टीमें बना के दबिश दी, तो उस दबिश से हमें संदिग्ध लाए, उनसे पूछताछ की, जिससे परत दर पर पड़ते खुलती गई। तो कुल कितने लोगों को डिटेन किया था इस मामले में? हमने लगभग 25 लोगों को डिटेन किया था। तो उनसे पूछताछ करते हुए एक से कड़ी जुड़ी, तो उस समय मुख्य जो शिकारी था उसको हमने दबोच लिया, जिसका नाम मालाराम है, जो शिकार कि आतंक शिकारी के? हाँ, उस जिस हिसाब से हम तलाशी दिए, जिस बताया है उस हिसाब से लग रहा है, और आगे हम उसको जांच इनके विरुद्ध को पहले भी कोई मामले है क्या, मुकदमे है क्या? फिलहाल इस वो पता कर लेंगे, अभी इस रेंज में तो कोई था नहीं। ये सर जो होटलों पर क्या इस चिकारा हिरन का मांस होटलों में सप्लाई करते थे नहीं करते थे? अभी इन्होंने जो बताया है ये पर्टिकुलर व्यक्तियों को देते थे, कोई डायरेक्ट, और वो फिर आगे
किसको देते भाई, लोगों पब्लिक को दे देते। होटल पे सप्लाई का किसी ने नहीं बताया। ठीक है सर, थैंक यू।